नमस्कार। जेईई मेन 2026 सेशन 1 की रजिस्ट्रेशन विंडो अब बंद हो चुकी है और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या। तो घबराइए नहीं, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और सारी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, डेडलाइन निकल चुकी है और अगर इसे लेकर थोड़ी चिंता हो रही है तो याद रखिए, ये अंत नहीं है, बल्कि ये तो तैयारी के एक नए फेज की शुरुआत है। तो देखिए, आज हम दो मेन सिचुएशंस पर बात करेंगे। पहली, अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है, और दूसरी, अगर डेडलाइन ही हाथ से निकल गई है। अच्छी बात यह है कि दोनों ही सूरतों में एक रास्ता मौजूद है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अभी की एग्जैक्ट सिचुएशन है क्या। तो ये बात कंफर्म है, एनटीए ने 27 नवंबर को शाम 5 बजे सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए हैं। इसका मतलब है कि अब सेशन 1 के लिए कोई भी नया फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन शायद उसमें कुछ गलतियां रह गईं। आपके लिए एक अच्छी खबर है, आपको सुधार का एक मौका मिलेगा। लेकिन हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना होगा, ये मौका बहुत ही कम समय के लिए है। करेक्शन विंडो सिर्फ 1 और 2 दिसंबर 2025 को खुलेगी, तो इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप नाम, जन्मतिथि और कैटेगरी जैसी डिटेल्स को एडिट कर पाएंगे, लेकिन आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार डिटेल्स ये सब लॉक रहेंगे। तो सवाल उठता है कि कुछ डिटेल्स क्यों नहीं बदली जा सकती। इसका सीधा सा जवाब है सिक्योरिटी। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके अकाउंट की पहचान है। सारे जरूरी कम्युनिकेशंस जैसे एडमिट कार्ड या रिजल्ट इन्हीं पर आते हैं, तो इन्हें लॉक करके एनटीए ये पक्का करता है कि आपका अकाउंट सेफ रहे। चलिए, अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो किसी भी वजह से डेडलाइन चूक गए। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए भी एक रास्ता है। एनटीए इस बात को समझता है कि कभी-कभी स्टूडेंट्स डेडलाइन मिस कर सकते हैं। इसीलिए तो जेईई मेन साल में 2 बार होता है, ताकि किसी का भी साल बर्बाद न हो और हर किसी को अपना बेस्ट देने का एक और चांस मिले। तो सेशन 2 में बेसिकली 2 तरह के स्टूडेंट्स हिस्सा ले सकते हैं। एक, वो जो सेशन 1 का फॉर्म भर ही नहीं पाए, और दूसरे, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सेशन 1 का एग्जाम दिया था, लेकिन वो अपने स्कोर को और इम्प्रूव करना चाहते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, तो आपके दोनों सेशन में से जो भी बेस्ट स्कोर होगा उसी को कंसिडर किया जाएगा। ये सिस्टम पूरी तरह से स्टूडेंट्स के फायदे के लिए बनाया गया है। लेकिन क्या सिर्फ दूसरे सेशन पर निर्भर रहने के कुछ नुकसान भी हैं? चलिए इस पर भी एक नज़र डालते हैं, ताकि आप एक सोचा समझा फैसला ले सके। तो अगर सिर्फ सेशन 2 का ही एग्जाम देना है, तो इसमें क्या चुनौतियां आ सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि आपके पास सिर्फ एक मौका होगा। मतलब ये एक डू और डाई वाली सिचुएशन बन जाती है। आपको असली एग्जाम के माहौल, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के इंटरफेस और टाइम मैनेजमेंट का पहला अनुभव नहीं मिलेगा, जिससे कॉन्फिडेंस पर असर पड़ सकता है और एग्जाम के दिन प्रेशर भी बढ़ सकता है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक ही कोशिश में सफलता पाना बिल्कुल संभव है। बस आपकी स्ट्रैटेजी और मेहनत सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। इसे एक चैलेंज की तरह नहीं, बल्कि फोकस करने के एक मौके की तरह देखिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आने वाले महीनों में आपको किन किन इम्पॉर्टेंट डेट्स पर नजर रखनी है। तो ये रहा आपका आने वाले टाइम का रोड मैप। दिसंबर में करेक्शन विंडो खुलेगी। फिर जनवरी की शुरुआत में सेशन 2 का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। उसके बाद आपको अपने एग्जाम सिटी की जानकारी मिलेगी और एग्जाम से ठीक कुछ दिन पहले आपका फाइनल एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो अब सवाल ये है कि आपको फौरन क्या करना चाहिए। इसके लिए एक सीधा और सिंपल एक्शन प्लान है। बस ये 3 जरूरी काम करने हैं। पहला, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट को रोज चेक करने की आदत डाल लीजिए। दूसरा, जनवरी में सेशन 2 की घोषणा का इंतजार कीजिए। और तीसरा, अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कर लीजिए, ताकि लास्ट मिनट पर कोई भागदौड़ न हो। इन डॉक्यूमेंट्स में आपकी क्लास 10th और 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो और स्कैन किए हुए सिग्नेचर शामिल हैं। इन्हें पहले से रेडी रखने से एप्लीकेशन प्रोसेस एकदम स्मूथ हो जाएगा। तो आखिर में बस इतना याद रखिए,
एक डेडलाइन मिस हो जाने से आपकी जेईई की यात्रा खत्म नहीं हो जाती। ये बस एक छोटा सा मोड़ है। सेशन 2 आपके लिए एक शानदार कमबैक करने का मौका है। तो तैयार रहिए, फोकस्ड रहिए और मेहनत करते रहिए। आपकी मंजिल अभी भी आपका इंतजार कर रही है।